नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में बसपा के विधायकों को लेकर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने भी बड़ा झटका अशोक गहलोत को दिया है, क्योंकि उन्होंने 11 अगस्त तक नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है, और उसके बाद अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे और अवैध हो जाता है, और 14 अगस्त को वो अपना वोट कांग्रेस को नहीं दे पाएंगे। और वहीं पर अगर बात करें तो स्पीकर भी फंस गए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मामला बहुत टफ है। और वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्होंने यहां पर कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद 10 दिन निकाला, फिर वापस रखा। और उसके बाद स्पीकर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर 30 आदमी निकल जाते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे और सरकार गिर जाती। और इसीलिए अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी भी कर रखा है। और आपको याद होगा कि सचिन पायलट के खेमे में जब पहली खबरें आई थी तो 30 विधायकों की ही आई थी, और अब ये देखा जा रहा है कि कुल 30 कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने बगावत की है। और मुश्किलें जो है अशोक गहलोत की इतनी बढ़ गई है, स्पीकर के बयान से ही आप देख सकते हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, राजस्थान में जो सियासी घमासान है, पहले तो मायावती हाई कोर्ट गई और उसमें भी हाई कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहले भी झटका लग चुका है अशोक गहलोत को। स्पीकर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे भी ये देखा जा सकता है कि अशोक गहलोत और उनका खेमा कितना बौखलाया हुआ है। और स्पीकर जो इस तरीके की वहां पर बातचीत हो रही है, बीजेपी उनका इस्तीफा भी मांग रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वास्तव में बहुत गंभीर विषय है कि किसी भी राज्य की विधानसभा का अगर स्पीकर एक किसी पार्टी का लीडर बन के बात करे, क्योंकि जो वीडियो वायरल है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पीकर को सरकार की बड़ी चिंता है और वो एक पार्टी लीडर से बात कर रहा है। जबकि जब विधानसभा का कोई भी स्पीकर चुन लिया जाता है तो उसको न्यूट्रल रहना है और उसको किधर भी किसका पक्ष नहीं लेना, उसको सारे विधायकों की बात सुनकर उनके ऊपर निर्णय लेना होता है। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों इन्होंने मान्यता रद्द करने के लिए व्हीप जारी कर दिया, और किस तरह से जो विधायक थे कि जी अभी व्हीप पे नहीं आए हैं मीटिंग में तो इनकी मान्यता रद्द करेंगे, उसको भी चुनौती कोर्ट में दी गई है। वरना इन्होंने तो अपना खेल कर ही दिया था कि अपने पद का दुरुपयोग इन्होंने किया, और किस तरह से इन्होंने विधायकों को डराने के लिए, या यूं कहें साजिश में अशोक गहलोत की ये साथ शामिल हो गए, और ये पार्टी के लीडर की तरह, पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एक स्पीकर की तरह। स्पीकर के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इनको निष्पक्ष रहना है और इनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना था, जो कि अब उजागर हो चुका है कि ये हमेशा जोड़ तोड़ और अशोक गहलोत के कहने के अनुसार ही कार्रवाई सारी कर रहे हैं। जितना भी कोर्ट का मूवमेंट है वो भी इन्होंने किया, जो कि इनको शोभा नहीं देता था। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जाता, अशोक गहलोत कितना ही मूवमेंट करते, कुछ भी बोलते, वो चलता, लेकिन ये चिंता कर रहे हैं कि जी 30 चले जाते तो सरकार चली जाती, अब ऐसा कर लो वैसा कर लो। माने अब पोल खुल गई है कि ये जो विधानसभा के स्पीकर हैं ये निष्पक्ष नहीं है। तो जो बीजेपी वाले जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, और वो इस्तीफा मांगना उनका, सतीश पूनिया जी ने जो कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि निष्पक्षता पर सवाल है। तो अब सवाल ये है कि विधानसभा का सत्र अगर जो 14 तारीख को बुलाने की बात हुई है, 14 अगस्त को बुलाया भी जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 14 तारीख को, जैसा कि वहाँ के राज्यपाल राजस्थान के ने निर्देश दिया है कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा सकता है, ऐसे में बुलाया जाएगा। और ऐसे में जो कांग्रेस ने स्पीकर चुने हैं, वो स्पीकर जो है, जो जिसकी निष्पक्षता पर इस समय सवाल उठा है, उनके निर्णय कैसे एक स्पीकर का निष्पक्ष निर्णय हो सकता है, अब इस पर सवाल उठ गया है। और इसलिए भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सतीश पूनिया, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये स्पीकर इस्तीफा दें, और जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक विधानसभा का सत्र बुलाना अब संशय के घेरे में आ गया है, क्योंकि वहां विधायकों के साथ निर्णय सही कर पाएंगे कि नहीं, ये अब संशय है। इस वीडियो से खुलासा हुआ है। तो एक तरह से आप समझिए कि खुलासे से खुलासा हो रहा है कांग्रेस किस तरह से अपनी सत्ता बचाने के लिए नियम कायदे कानूनों को ताक-तार कर रही है। जहां एक तरफ वो केंद्रीय मंत्री का फोन टेप कर देती है तो उस पर वो बैकफुट पे आ गई। आज उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए, जो कि चल भी रही है, उसमें कोई ना कोई जेल हो सकती है। अभी आप देखिए सीपी जोशी का जो सामने आया है वीडियो कि वो गहलोत के बेटे से, वैभव गहलोत से बातचीत कर रहे हैं।
ये बहुत ही शर्मनाक है। और अब आप देखिए इन दोनों की बात ये वायरल हुई है तो वो चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि 20 गए 30 चले जाते तो सरकार चली जाती। दोनों की बातचीत से एक बात का और खुलासा हुआ है कि कांग्रेस वास्तव में अपने आप में परेशान है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से 30 की बात वो कर रहे हैं तो 19 तो सचिन पायलट के पास पहले ही हैं और 6 इसमें हो गए बसपा के, क्योंकि अब जब ये कोर्ट में गया है केस और बसपा में वो कहा गया है अधिवक्ता की तरफ से सतीश मिश्रा जी की कि जब वो राष्ट्रीय पार्टी है और जब तक उनके अध्यक्ष की परमिशन ना हो तब तक वो पार्टी के ही माने जाएंगे। अगर वो नया चुनाव जीत करके आए तब वो किसी पार्टी में जाएं, लेकिन अभी वो बसपा के विधायक हैं, इसलिए उनके ऊपर व्हिप लागू होता है। और कोर्ट में जो उनकी मान्यता रद्द करने की एप्लीकेशन दी है, हो सकता है अगली तारीख जो पड़ी है उस तक उनकी मान्यता रद्द हो जाए, क्योंकि वो 11 तारीख है, उसमें क्या निर्णय होना है तब तक नोटिस जारी करके इनसे पूछा गया है कि आपने जो पार्टी में मर्जर किया, क्या आपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछा, क्या आपने ये अनुमति ली। तो इसी में आप देख लीजिए आंकड़ा जो जैसा स्पीकर की चिंता है कि 30 चले जाते तो सचिन पायलट के पास 19 विधायक, 6 बसपा के हो गए जो अब वोट नहीं कर सकते। शायद है वहां पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अधिकतर अनुमान यही है क्योंकि बसपा का व्हिप पहले ही जारी मायावती जी कर चुकी हैं कि आपको वो जब होगा कोर्ट से जब होगा, लेकिन तब तक व्हिप मानना पड़ेगा। और बसपा ने कह दिया है कि ये कांग्रेस के विरोध में ही वोट करें, यानी 6 और घट गए तो 19 और 6 25 हो गए। और 5 की बात जहां तक है तो बीजेपी के विधायक पहले ही कह चुके हैं, जो बाड़ाबंदी की हुई है अशोक गहलोत ने, उनमें भी लगभग 20 से ऊपर विधायक अभी वो जा सकते हैं सचिन पायलट के संबंध में हैं, जिसमें कि कुछ मीणा है और कुछ गुजर जो एमएलए हैं उन पर बिरादरी का भी दबाव बन रहा है। पिछले ही दिनों अभी बहुत सारे गुजर नेताओं ने मीटिंग की है, जनता ने मांग की है और उनके परिवार वालों से संपर्क किया है। ये तक खबरें हैं कि जो गुजर नेता हैं जो सचिन पायलट के साथ नहीं आकर अभी होटल में ऐश कर रहे हैं अशोक गहलोत के, उनके परिवार और रिश्तेदारों से लोगों ने संपर्क किया है और उनको कहा है कि गुजर बिरादरी का हमारा एक नवयुवक चेहरा जिसके साथ धोखा हुआ है वो सत्ता के लिए आगे आया, जिसके साथ अशोक गहलोत ने बदतमीजी की, उसका अपमान किया, इस अपमान का बदला लेंगे और इसलिए गुजरों को सबको आना पड़ेगा, मीणाओं को सबको आना पड़ेगा, नहीं तो हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इस बहिष्कार की घोषणा के बाद ये माना जा रहा है कि लगभग 20 मीणा और गुजर विधायक भी अभी जो अशोक गहलोत के पास पार्टी में होटल में बंद हैं वो भी अभी सचिन पायलट के पक्ष में वोट करेंगे, माने कांग्रेस को विरोध में करेंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या 20 यही हो गए, पहले से 19 और हैं, तो लगभग 50 के करीब विधायक अभी अशोक गहलोत खेमे के टूटकर सचिन पायलट के खेमे में आएंगे, ऐसा पूरा अनुमान है। और जिस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है, जो स्पीकर हैं इनको नोटिस जारी हुआ है, इनसे मांगा गया है सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा। तो सारा कुछ मिलाकर के लब्बो लुबाब ये है कि अशोक गहलोत की सरकार कुछ ही दिन की बची है। अब इनके स्पीकर खुद इस बात को मान चुके हैं, वो जो 30 संख्या की चिंता उन्होंने करी है वो 30 तो कब के हो गए। आप देखिए कि ये इस समय अब सरकार बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और जो केवल 14 तारीख का दिन देख रहे हैं, अब 14 तारीख का भी ये विधानसभा सत्र राज्यपाल जी ने अनुमति दे दी है, लेकिन जिस तरह का स्पीकर का चरित्र सामने आया है और वीडियो सामने आया है उसके चलते ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि भाजपा शायद कोर्ट में इसके खिलाफ भी जाएगी और इस्तीफे का दबाव बनाएगी। नहीं तो इस जब तक ये स्पीकर रहते हैं तब तक विधानसभा का सत्र इनकी देखरेख में नहीं किया जाएगा, ऐसी मांग भाजपा शायद करेगी तो रोक भी लग सकती है। माने 14 तारीख की जो तारीख डेडलाइन तय करी है, राज्यपाल जी ने अनुमति दी है, ये 14 तारीख भी टल सकती है। तो जो विधायक जेल में बंद है, माने होटल में अशोक गहलोत के साथ बंद है, बीच में त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, निश्चित रूप से अब वो भी ऊब चुके हैं। और जैसा आपने देखा पिछले दिनों एक विधायक का ये स्टेटमेंट था कि हमें आप सीआरपीएफ लगा दो, हमें जेल में डाल दो सीआईएसएफ बुला के, लेकिन होटल से निकाल दो। ये उनका फेडअपपना दिखा रहा है। ये 14 तारीख तक कैसे बंद रखेंगे ये अशोक गहलोत विचार करें,
तब तक कोई विधायक रहने वाला है नहीं। आक्रोश उनके परिवार में भी पनप रहा है, रिश्तेदारियों तक में पनप रहा है, और ये तो वास्तव में इस समय अशोक गहलोत के लिए बहुत शर्म की बात बन गई है कि वो अब बस केवल अपनी खीज उतारने के लिए होटल में रुके हुए हैं, बने हुए हैं, जबरदस्ती उनको रोका हुआ है। वो जबरदस्ती रोके गए विधायक भी इस समय आजाद कराने चाहिए। कम से कम उनको ये लोगों को पता लगे कि वो किस लालच या भय में वहां होटल में बंद है। जी, तो हाईकोर्ट से जो नोटिस मिला है स्पीकर को, वो भी बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो नोटिस देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का विलय किया है, बसपा ने यही दलीलें दी थी और अब 11 अगस्त तक जवाब भी मांगा गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका स्पीकर और अशोक गहलोत के लिए है। और वहीं पर जिस तरीके से आपने ये बताया कि अशोक गहलोत के जो खेमे के विधायक हैं वो और भी टूट सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के खेमे के विधायक ये दावा कर रहे थे कि उसमें कई सारे ऐसे विधायक हैं जो अभी हमारे संपर्क में आ सकते हैं, यानी कि हमें समर्थन करेंगे अगर वो वहां से उन लोगों को छोड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।